नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर पहला एनकाउंटर हो गया। शूट एट साउट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। साथ में जो बाकी के भी जो स्टेट्स लगते हैं बांग्लादेश के साथ, उन सब के अंदर शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। और एक और मजे की बात हुई है, जो एनकाउंटर हुआ, पहला एनकाउंटर, पहला आदमी, वैसे तो सुअर बोलना चाहिए, जो मारा गया उसका नाम क्या था? मोहम्मद। यानी कि मोहम्मद को कल गोली मार दी गई। और साथ में एक काम और हुआ, जो वहां के हिंदू हैं अब वो गवर्नमेंट की वेट नहीं कर रहे, वो बोलते हैं ये स्टेट हमारा है, अब इसको जो स्वच्छ बंगाल करना है वो हम करेंगे। एक काम और किया गया जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कि वहां के बंगाली आज काम कर क्या रहे हैं 50 साल के बाद। जो गुलामी थी, कभी वो कम्युनिस्ट के हाथों में, कभी कांग्रेस के और कभी टीएमसी के, उससे छुटकारा मिला है तो उन्होंने कमान अपने हाथ में डाल दी है। ये बाद में बढ़ेंगे, लेकिन कल रात को जो मोहम्मद को गोली मारी, वो मारी कैसे और क्यों मारी, इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। आधी रात, क्योंकि अंधेरे में ये सारे काम करते हैं, पिच डार्कनेस में लाइन ऑफ कंट्रोल जो बांग्लादेश के साथ लगता है, वहां से कुछ दिखता है कि कुछ कॉकरोच या कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं हमारी धरती के अंदर। सडनली जो बीएसएफ है वहां से एक लाइट जाती है, बिल्कुल जिसको फ्लैश लाइट बोला जाता है, एंड उसको बोला जाता है रुकने के लिए, सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। यह सिर्फ एक वार्निंग थी। उनको लगा बीएसएफ को कि भाई क्या बोला है कि जो कुछ आपके हाथ में है उसको नीचे रख दो और यहां से अब वापस चले आओ। लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, उसको लगा बीएसएफ ये तो हमारे ऊपर कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। उसके बाद रिलेंटलेसली गोलियां चलाई गई पूरी हमारी तरफ से, और दो सर टूटे फूटे वो नीचे गिरे हुए दिखाई दिए। पूछा है, सुना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कुछ इनका कटा हुआ था, उसको पूरा काट दिया गया है। अब जब स्मोक क्लियर हुआ, उसके पता लगा कि भाई ये तो जो कटा हुआ था पूरा कट गया है, और लाइफ जो है वो ऊपर लुल्ला के पास वो चली गई है। ये है नया एरा बांग्लादेश बॉर्डर का। आपको याद है जब हमारी गवर्नमेंट बनने वाली थी, मैंने एक लिस्ट दिया था 6 चीजें जो बांग्लादेश का हिंदू चाहता है। उसमें दूसरा काम था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जाने चाहिए, जैसे आप पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर करते हैं। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान से कोई आ रहा था, हम कह रहे हैं उनको वापस चले आओ, इधर मत आओ? हम नहीं बोलते शूट एट साइट है। अगर वहां पे कर सकते हैं तो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आप क्यों नहीं करते? जो एरा है शूट एट साइट का, वो ऑफिशियली कल रात से वो शुरू हो गया। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो भी ऑफिशियली चेंज वो हो चुके हैं। दोस्तों, ये ट्रेमर्स हैं जो हमने शूटिंग करी है कल, शूटिंग फिल्मों वाली नहीं, माथे पे जो हमने कल शूट आउट शुरू किया है, इसका जो ट्रेमर्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर आने शुरू हो गए, चाइना के अंदर भी। वो क्यों आए हैं चाइना में वो भी बताऊंगा आपको। अब थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये तो मैं अभी सिर्फ ग्राउंड वर्क बना रहा था आपके लिए। बॉर्डर का आउटपोस्ट बांग्लादेश के साथ जो लगता है, ये एक बड़ा निटोरियस सा स्ट्रेच है जहां पर ये काम हुआ। यहां से ये जो मोहम्मद नाम के सुअर है वो करते क्या थे, ये मैं नहीं बोल रहा सुअर, देखिए मैं ऐसे बात बोलता नहीं है, ये तो शुभेंदु अधिकारी जी बोलते हैं कि ये सारे के लोग वहां से तस्करी करते हैं। किसकी? गौ माता की। वहीं पर ये नार्को जो सिंडिकेट है वो भी वहीं से काम करता है। वहां से जो ये पूरा ड्रग्स का काम है वो सारा भारत में लेके आया जा रहा है। ऊपर से साथ में जो ह्यूमन ट्रैफिक का काम है वो भी इसी रास्ते से होता था। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ जो फेक करेंसी का रैकेट है वो भी आईएसआई इन जानवरों के थ्रू भारत में करवाती थी। कल रात को पूरा 10 से लेकर 15 बांग्लादेशी लोग हमारे भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, डार्कनेस की कवर के अंदर। और साथ में वो स्मगल कर रहे थे कुछ सामान को भारतीय टेरिटरी के अंदर। उनको लगा यार दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, हम हर रोज जाते हैं और आते हैं, बट दे वर डेड रॉन्ग। मैं अब इसको ऑफिशियली बोल सकता हूं, मोहम्मद वॉज डेड रॉन्ग। तो ये शुरू से थे। बीएसएफ ने क्या किया, पहले तो उनको बोल दिया, ऑर्डर किया कि जो आपके हाथ में ये ड्रग्स जो है इसको नीचे फेंक दो, सरेंडर कर दो। लेकिन इन्होंने एरोगेंटली, वो कहते यार हम तो लुल्ला की फौज, हमारे ऊपर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने रिलेंटलेसली हमारे यहां पर पत्थरबाजी जब करी तो बीएसएफ ने एक ही काम किया, उन्होंने बोला कि हमारे जो हाथ पहले पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण बंधे हुए थे वो शुभेंदु जी ने आज ही खोले हैं, तो आज टेस्ट कर लेते हैं अपनी ये जो पावर्स हैं। इन्होंने उसके बाद एक ही काम किया, ऑर्डर दिया, चला दो गोली, अब पूछने की जरूरत नहीं किसी को भी।
एंड दे ओपन द फायर। क्या बोला गया, ये इंटरेस्टिंग है। बीएसएफ ने बोला हमने गोली चलाई सेल्फ डिफेंस के अंदर। ये एक नई लाइन है कि मोहम्मद ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी, हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। अब मोहम्मद ने पत्थर मारा कि नहीं मारा, इसके बारे में कोई बोल नहीं सकता। सेल्फ डिफेंस में हमने इमीडिएटली लीथल वे से हमने गोली मारी। हमने तो मारी थी दो बंटों के बीच में, अब वो धीरे से दो आंखों के बीच में लग गई। ये हमें अंधेरे में दिखा नहीं, ये बीएसएफ का ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है। अब ये तो बुलेट तो लग गई। अब इसमें नाम क्या थे, एक था 21 साल का बच्चा नवीन हुसैन, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 40 साल का मोहम्मद, जिसका नाम था मोहम्मद मुरसलीन। मुरसलीन था तो मुरदिलीन वो हो गया उसी वक्त। दोनों को प्रोनाउंस किया गया डेड ऑन रिसीवल इन अवर लोकल हॉस्पिटल। और इनके जो गंदे गंदे शरीर थे, टूटे पुटे कटे हुए, ये हमने स्ट्रेट बांग्लादेश के बॉर्डर के जो गार्ड्स होते हैं उनके मुंह पे मार दिया। ये लो अपने सुअर आप पकड़ो। लेकिन बॉडी को वहां पे पकड़ाना एक सिंबॉलिक चीज है। क्यों? क्योंकि हमने एक चिलिंग अनमिस्टेकेबल मैसेज हमने डायरेक्टली दे दिया बांग्लादेश को कि अगर हमारी लाइन अब क्रॉस करने की कोशिश करी आपके जानवरों ने, अब यही हाल होगा, आंखों के बीच में गोली मारी जाएगी और कटा हुआ पूरा काट दिया जाएगा। ये जो असॉल्ट है हमारी तरफ से किया हुआ, ये एक मैसेज है उनको कि जो तुम्हारे यहां पर इलीगल्स हैं इन्हें भी फेंका जाएगा और जो आ रहे हैं अब बर्दाश्त नहीं होंगे। बॉर्डर के ऊपर जो एक्शन है दोस्तों, ये तो सिर्फ ओपनिंग सीक्वेंस है आज की वीडियो का। जो रियल तूफान है वो आ रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर से। जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो रातों रात कल इस ऑर्डर को देने के बाद वो पूरी फ्लिप हो गई। शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए। उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने बोला यार इस पूरे स्टेट को अब सीधा करना है, तो एक तो बीएसएफ को पावर दे दिया, दूसरा बीएसएफ को दे दिया कि यहां पे जो जमीन चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी। वो मिलने के बाद फेंसिंग जो है 45 दिन में शुरू हो जाएगी। और विजन जो है शुभेंदु अधिकारी का वो क्लियर है, रूथलेस है और क्रिस्टल क्लियर भी है कि मुझे जो लॉस्ट ग्लोरी है वेस्ट बंगाल की, नाम क्या था, सोनार बंगला, इसको वापस लेके आना है। ये वो एरिया था सोनार बंगला जिसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। ये वो एरिया है जो दुनिया की जीडीपी का 12%, शायद 12% वो कंट्रीब्यूट करता था। आज अपनी ही जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसको सस्टेन वो कर नहीं सकता। और सबसे बड़ा जो ड्रेन है इसकी वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी है वो है इलीगल्स। ये वहां से आते हैं और आकर यहां पर सारी चीजों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसलिए बीजू जो किरण बीजू हैं उन्होंने एक बार बोला भी था अब 10-15 साल पहले कि बांग्लादेश की जो बांग्लादेशी हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा वो भारत में है। आज का जो अनुमान है वो 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ये सारे मोहम्मद नाम के लोग वो वहां पे बैठे हैं। पूरा डेमोग्राफी को चेंज किया गया। अब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमने कन्वर्ट कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आपको पकड़ पकड़ के बाहर फेंकना पड़े, आप कोई भी काम इसके नाम पर आप कर सकते हैं। इसलिए 2 काम किए गए, एक हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने सेल्फ डिफेंस में मोहम्मद को ही मार दिया। दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है, इसलिए हम कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि एक तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, दूसरा इकोनॉमिक बर्डन है, हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। और तीसरा जो हमारा अमित शाह का स्टेटमेंट है कि ये देश धर्मशाला नहीं है। अब समझ सकते हैं हर चीज बड़ा सिस्टमेटिकली वो किया जा रहा है। जो ये पॉलिटिकल अपीजमेंट का काम था उसे ऑफिशियली कल खत्म कर दिया गया। ऊपर से क्या हो गया, सोने पे सुहागा, डबल इंजन सरकार आ गई है वेस्ट बंगाल में। अब ब्रूटल क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो गया। एक आदमी है जिसका नाम है सुब्रत गुप्ता, उसको अपॉइंट कर दिया गया है चीफ एडवाइजर ऑफ द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये आदमी कौन है? ये है वेटरन आईएएस ऑफिसर। ये वो आदमी है जिसने पूरा ऑडिट किया था स्टेट का, वेस्ट बंगाल का, और जो फेक वोटर आईडीज थी उनको हंट किया और उनको डिलीट किया। उसे सारे लूप होल्स पता है टीएमसी के, कहां पर फेक आधार कार्ड बनाया जाता है, कहां पर राशन कार्ड मिलता है, ये सारा कुछ उसको काम दे दिया कि तुमने ये सारे रास्तों को बंद करना है। जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उनको दोबारा से उनको खोला जा रहा है। डिटेंशन सेंटर जहां पर बांग्लादेशी पीला, उसको पकड़ के उस डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, किडनी गुडनियां निकाली और उसके बाद बांग्लादेश में अब वापस भेज दिया। और ये काम दिया गया है इस बंदे को
गुप्ता जी को कि आपने ये काम फास्ट ट्रैक पे करना है, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, पकड़ा, किडनी निकाली और भेज दिया। ये किडनी निकालने वाला काम मैं दे रहा हूं, ये शुभेंदु अधिकारी ने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी की जितनी भी प्रपोजल्स मैंने दी थी वो सारी एक एक करके इंप्लीमेंट हो रही है, ये भी हो ही जाएगी। दोस्तों, ये जो फैसिलिटीज है इनका नाम दिया गया है स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज। देखिए, ये स्पेशल लोग हैं जो वहां से कॉकरोचों की तरह हमारे यहाँ आते हैं, तो इसलिए बड़े रैपिडली यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी इनके लिए बनाई जा रही है, जहां पर एक हॉस्पिटल अंदर होना जरूरी है, उसके अंदर किडनी निकालने वाला एक्सपर्ट वो वहां पे होना चाहिए। ये मेरा प्रपोजल है, आई होप शुभेंदु अधिकारी जी सुन रहे होंगे। बाकी मेरी अभी जो वहां पे दिलीप घोष है उनसे मीटिंग होनी है इसी महीने के एंड में, तो मैं वहां पर ये प्रपोजल दे ही दूंगा आपके बिहाफ के ऊपर। दोस्तों, जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स थे, वो असम हो, वो मेघालय हो, त्रिपुरा हो या वेस्ट बंगाल हो, सभी ट्रांजिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वी विल फाइंड यू, वी विल डिटेन यू, वी विल पैक योर बैग्स आवरसेल्व्स एंड वी विल थ्रो यू बैक इन द डस्टबिन वेयर यू वर बोर्न। ये तो हो गया जो गवर्नमेंट कर रही है। अब आते हैं पब्लिक के ऊपर। जो मैंने बोला था दूसरी न्यूज, वो आपको इससे भी ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। जो पब्लिक है वहां की हिंदू, उन्होंने बोल दिया कि अब हम वेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आएगी, पुलिस आएगी, सीआरपीएफ आएगी, आके इनको पकड़ेगी, फेंकेगी। जरूरत नहीं है, हम अपने स्टेट का, हम अपना जो इंतजाम है वो खुद कर सकते हैं। उन्होंने जो मैटर्स हैं उनको अपने हाथ पे लेना शुरू कर दिया। अब एक जगह है पूर्वा मदीनीपुर, वहां पर क्या हुआ, वहां पर 60 से ज्यादा दुकानें यही इलीगल्स जो वहां से आए थे उन्होंने खोली हुई थी हिंदुओं के एरिया के अंदर। अब वहां पे लोग गए और वहां पर किसी ने, हिंदू ने नहीं किया ये, किसी अननोन गनमैन ने वो जो हिजली शरीफ कोई एरिया है जहां पर एक भी शरीफ नहीं रहता था लेकिन नाम था हिजली शरीफ, वहां पर किसी ने एक तिल्ली लगा दी। वो जो तिल्ली लगाई उसके कारण 60 से ज्यादा दुकानें वो स्वाहा हो गई इमीडिएटली। अब किसने की ये पता ही नहीं। वो कहते हैं जी लुल्ला की मर्जी के बिना कोई काम होता नहीं है, तो लुल्ला की मर्जी थी कि ये सारे के सारे जो इनलीगल बांग्लादेशी हैं इनकी दुकानों को आग लगाई जाए। तो ये अननोन गनमैन नहीं, ये नोन आदमी है जिसका नाम है लुल्ला। लुल्ला ने आग लगा दी और ये सारी दुकानों को फूकने के बाद उन लोगों को बोल दिया दफा हो जाए यहां से, वो रहा तुम्हारा बॉर्डर, पास कर जाओ एंड गो देयर। दोस्तों, स्ट्रीट के ऊपर जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है। लोकल्स ने ओपनली क्लेम करना शुरू कर दिया कि जितने इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के जो सेफ हेवन हमारे घर में यहां पे बने हुए हैं, इनकी दुकानें हैं, इन्होंने जो घर लूटे हुए हैं, वो सारे हम अब वापस लेने वाले हैं। और जो पीपल ऑफ बंगाल हैं उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, कितना सहन करेंगे। एंड सिस्टमैटिकली वहां का जो हिंदू है उन्होंने हंट करना शुरू कर दिया इन एनक्रोचर्स को, इनको जो सपोर्ट करते हैं उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो इंफॉर्मेशन है उसके कारण क्या हो रहा है भी, आग लगाई लुल्ला ने, क्योंकि लुल्ला की बिना तो कोई काम होता नहीं है। लेकिन जो मैसिव पॉलिटिकल एक्सप्लोजन है, ओ हो, तिरुमल कांग्रेस के अंदर तो पैनिक मोड आ गया। अभिषेक बैनर्जी ने अभी अभी एक चीज बोली है, और जो महुआ मूत्र, मोइत्रा नहीं उसका नाम मूत्र है, तो प्लीज अपना थोड़ा सा नाम इसको ठीक कर लिया करिए। महुआ मूत्र जो हर जगह पे मूत्र करती रहती है, इन दोनों ने स्क्रीम करना शुरू कर दिया छत के ऊपर खड़े होकर, क्योंकि सड़क के ऊपर आते हैं तो इनकी मां बहन लोग करना शुरू करते हैं, इसलिए छत के ऊपर खड़े होकर ही ये रो रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया को फ्लड कर दिया, किसके साथ कि देखिए गरीब लोग थे, उनके दुकानों को आग लगा दी, ये कैसी चीजें हैं। डेस्परेटली वो दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो है वो पीड़ित है, वो बेग कर रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के इतने लोग हैं वो मुसलमानों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछा महुआ मूत्र से कि भाई जब हमारे ऊपर अत्याचार तुम्हारी ये कॉकरोच कर रहे थे तब तुम्हारा ये आउटरीच किधर था, जब हमारे घर लूटे जा रहे थे तब तुम कहां थे, तब तुम्हारी सिंपैथी किसके साथ थी, उनके साथ थी या हमारे साथ थी। आज तुम बोल रहे हो इनोसेंट सिटीजन। ये पहली बात तो ये इनोसेंट कभी भी नहीं थे 1400 सालों से, क्योंकि हर एक के नाम में मोहम्मद है। दूसरा, ये सिटीजन हमारे है ही नहीं। इनको बॉम्ब किया जाए, इनको साइलेंट किया जाए, इनको आग लगाई जाए, ये सारे गुंडे हैं, इसलिए ये हमारे कंट्री को बिलोंग ही नहीं करते। इनकी आपकी सिंपैथी
वो जीरो है। दोस्तों, जब इन्हीं मुसलमानों ने हाईजैक किया था हमारी सड़कों को, तो इनको प्रोटेक्शन मिलती थी यही महुआ मूत्र जैसी लेडीज के थ्रू। और आज इनकी जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है वो सामने एक्सपोज हमारा वहां का प्राउड हिंदू वो कर रहा है। आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं इन इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए, जिन्होंने हमारे देश के अंदर आग लगाई पड़ी है, गंद डाला पड़ा है। तो ये जो डोमेस्टिक क्लीन अप है ये दो जगह से हो रहा है। एक, शुभेंदु अधिकारी ने करना शुरू कर दिया, दूसरे वहां के लोगों ने, उन्होंने कमान अपने हाथ में कर ली है। एंड दैट्स वाई जो ये मैसिव जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स है वो ट्रिगर हो गए टीएमसी के अंदर। दूसरा, मैंने शुरू में बोला था बांग्लादेश और चाइना के पिछवाड़े में भी आग लगी है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश ने अभी अभी एक टेरिफाइंग काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को इमरजेंसी हाई अलर्ट पे खड़ा कर दिया है कि अगर तो यहां से कोई कॉकरोच भारत जा रहा है बांग्लादेश से तो रोका नहीं जाएगा, लेकिन अगर इनका गंद वापस आ रहा है उसे आने नहीं दिया जाएगा। उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बोलते हैं कि कम से कम 1 करोड़ बांग्लादेशी अब वापस आएगा बांग्लादेश के अंदर, और उन्हें मालूम है ये सारे इलीगल्स को पुश बैक किया जाएगा अक्रॉस द फेंसिंग। और ढाका अब बिल्कुल ही वो उसमें मोड़ के अंदर है कि भाई 1 करोड़ अगर ये जिहादी वापस आ गए इनके कंट्री में, वो तो पहले ही वहां पे 17 करोड़ नकम्मे, लाचार, गरीब 2% के लोग जो रहते हैं बांग्लादेश में, उसमें 1 करोड़ और ऐड हो गया तो इनको खाना कौन खिलाएगा? भारत में तो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, वो जमीनें हमारी कब्जा कर लेते हैं, कोई बोलता नहीं है। इसलिए उन्होंने अब एक काम और किया। पहले तो धमकी दे दी भारत को कि यार हम भाई भाई हैं, हम तो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स हैं, अब फ्रेंड बन के हम चलते हैं ना, आपको गोलियां मारने की और इनको धक्के मार के वापस भेजने की जरूरत क्या है? लेकिन जब हमने नहीं सुना तो पैरेलली उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 कंट्रीज हैं जिनको अपने पास बुलाया, एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। चाइना को बोल दिया तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूं, ताकि आप जो चिकन नेक है उसके पास चाइनीज आके बैठ जाएंगे तो हम थोड़ा सा रैटल हो जाएंगे। दूसरा काम किया, जो आईएसआई है पाकिस्तान की, उसको भी बुला लिया और उसके साथ एक मेमोरेंडम को साइन किया है। क्या किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम करेंगे। ना बांग्लादेशियों के पास कोई इंटेलिजेंस है ना पाकिस्तान के पास, भाई दोनों ही गधों पे पैदा हुए गधे ही पैदा करते हैं, इनके पास इंटेलिजेंस कैसे हो सकती है? लेकिन कहते हैं गधे का गधा बाप होता है, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपना बाप बनाकर इंटेलिजेंस शेयरिंग सो कॉल्ड एक दूसरे के साथ शेयर करने के प्लान इन्होंने कर लिया। दूसरा, अब आईएसआई है, उसने अपनी एंट्री 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश के अंदर करनी शुरू कर दी है। जॉइंट ऑपरेशंस, कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंजेस। क्या एक्सचेंज करेंगे वो नहीं बताया। वो कहते हैं मैं अपने गधे तेरे पास भेजूंगा, तू अपने गधे मेरे पास भेज देना, और जो गधियां होती हैं वो भी हम एक्सचेंज करते रहेंगे ऑफिशियली। बस यही होगा, और तो इनके पास कुछ है नहीं, देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये 2% के, वो 1% के है, तो टके के ही। दोस्तों, जो एंटी इंडिया नेक्सस है उसको एग्रेसिवली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं। और भारत क्या कहता है? भारत कहता है यार ना तुम्हारे पास कुछ है, 1%, 2% के तुम लोग हो, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। जब हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक टीम अप कर लिया। उन्होंने बोल दिया कि इंडिया की जो डोमिनेंस है ना पूरे दुनिया में, वो क्रिकेट के कारण है। अब क्रिकेट में जो बीसीसीआई है वो डोमिनेट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को। एक काम करते हैं, हम मल्टी फ्रंट के ऊपर भारत को तंग करते हैं ताकि इनका जो क्रिकेट के मैचेस हैं उसमें खलन डाली जाए, इनके आईपीएल को बंद किया जाए और इनको एक्सपोज किया जाए पूरे दुनिया के अंदर। नई दिल्ली ने क्या किया? मोदी जी बोलते हैं सानू फर्क नहीं पड़ रहा, वी आर ऑलरेडी लीडिंग, लेकिन हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। पहली बात, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या है? हमारे से पंगा लिया, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तुम्हारी जो ठुकाई होगी इस बार वो तुम्हें लूला भी तुम्हें बचा नहीं सकता। दूसरा, जो ये इलीगल्स हैं ये वापस जाएंगे ही जाएंगे, ये नॉन नेगोशिएबल है। और तीसरा, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम चाइना को हमारे बॉर्डर के पास बुलाकर हमें थोड़ा सा इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हो, भूल जाओ। ये मनमोहन सिंह वाला हाँ जी हमारे ऊपर अटैक ना करें, ये वो वाला मनमोहन सिंह वाला टाइम अब गला गया। अब घर में घुस के मारते हैं, जैसे कल मोहम्मद के यहां पे गोली मारी गई। दोस्तों, ये ब्लैकमेलिंग तो हमारे साथ चल नहीं सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसकी गेम्स है। बट
हम टॉलरेट भी करेंगे नहीं किसी भी चीज को, ना हमारे ऊपर अटैक, ना इन्फिल्ट्रेशन, और ना ही ये जो सारे गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो पूरे डोमिनेंस है, हमने एक्टिवली एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। कल एक काम और किया हमने, जो कि बड़ा ही मजेदार है। हमने एक एक्सरसाइज की बात हो रही थी, मेरे दिमाग में आ गया कि हमने एक एक्सरसाइज शुरू करी है, उसका नाम है प्रगति। ये किया कहाँ है? मेघालय में। वहां पर 11 कंट्रीज के लोग वहां पर आकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पूरे जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है, भूटान है, वियतनाम है, ये सारी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। ट्रेनिंग किस बात की? कि जो इंसर्जेंसी है, ये कॉकरोच अगर आपकी कंट्री में जाए उनको कैसे पकड़ना है, टेररिज्म के ऑपरेशन होंगे तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। कहां पर? बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बिल्कुल उसके ऊपर बैठकर हम इस काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम 11 कंट्रीज के साथ मिलकर हमने करना शुरू कर दिया। बॉर्डर को ऊपर आप फेंसिंग कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स की आपने जो लैंड थी वो ऑलरेडी बीएसएफ को देनी शुरू कर दी है। जो गैप्स थे उनको परमानेंटली सील कर दिया। लोकल जो लोग हैं वो दुकानों को, इनलीगल्स की दुकानों को आग लगा रहे हैं और धक्के मार के बोल रहे हैं सामने कंट्री है तुम्हारा, भागो वहां पे कूड़े के ढेर में। और जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अपनी गोलियों को, बंदूकों को लॉक कर लिया, लोड कर लिया, एंड दे आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल चेन्स। वो किसी को भी जब मन देखते हैं कि वहां से कॉकरोच आ रहा है उसको गोली मार दी जाती है। वैसे बचपन से हमने सुना है यार कि कॉकरोच दिखे उसको चप्पल से मारना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई हम गोलियां यूज कर रहे हैं इनके ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। अब जो मैसेज है बड़ा सिंपल, ब्रूटल एंड फाइनल है। भारत ने इलीगल एंट्री को ऑफिशियली बंद कर दिया, और अब अगर हमें टेस्ट करने की कोशिश करी तो वही होगा जो कल रात को मोहम्मद के साथ हुआ है, गोली मार दी गई। जो काउंटडाउन है इन्फिल्ट्रेशन का, इन्फिल्ट्रेटर्स का, वो बंद करने का टाइम शुरू हो गया। क्लीन अप ऑपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, और जो हमारी टिक टिक वाली घड़ी है उसने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो यार गेम शुरू हुई है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।